नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग साथियों पीजीटी भूगोल परीक्षा, जो कि बड़ी वैकेंसी आने वाली। इस बड़ी वैकेंसी में आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर आपने पाठ्यक्रम पर परिचर्चा बता दी, अब कौन सी पुस्तक पढ़े कौन सी नहीं पढ़े, एक बार बुक लिस्ट के बारे में हमें बता दीजिए। तो साथियों, टू द पॉइंट हम यहाँ पर बात करेंगे कि पीजीटी भूगोल में आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, कितना पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, उसके बारे में हम टू द पॉइंट बात करेंगे। जो ये वीडियो विद्यार्थी देख रहे हैं, इससे पहले मैंने पीजीटी भूगोल का सिलेबस डिस्कशन का एक छोटा सा वीडियो लिया था, उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद में इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें और आसान रहेगा। ठीक है साथियों, तो टू द पॉइंट बात करते हैं। यहां पर पीजीटी भूगोल के लिए कौन सी ऑथेंटिक प्रमाणित पुस्तकें आपको पढ़नी है ना, बुक लिस्ट के बारे में हम टू द पॉइंट यहां पर बात करेंगे। और साथियों, उत्तर प्रदेश पीजीटी एग्जाम जो आपका है, बड़ी वैकेंसी आने वाली है, उसकी तैयारी में हजारों विद्यार्थी अब से लग गए हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब लग गए हैं। ठीक है, हमने भी बैच स्टार्ट कर दिए हैं और मेहनत करवाएंगे इस बार शानदार। पीजीटी भूगोल की टेस्ट सीरीज भी कुछ दिनों में हम स्टार्ट कर देंगे और हर क्लास के साथ आपको टेस्ट और हर क्लास के साथ आपको पीवाईक्यू और प्रैक्टिस वगैरह सारी चीजें हम इस बार करवाने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो इस बार फुल फोकस हम करेंगे शानदार भूगोल जो है पीजीटी परीक्षा के लिए। ये आपका शेड्यूल रहता है, मतलब इस प्रकार जो है नंबरिंग सिस्टम वगैरह आप सब लोग जानते हैं। इसका डिस्कशन पिछले वीडियो में मैंने कर लिया था। ठीक है, और ये एक मार्क्स का पैटर्न है, ये भी हमने देख लिया था। अब आगे चलते हैं। भूगोल की देखो, यूनिट फर्स्ट है भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, तो बुक लिस्ट बताने से पहले साथियों में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है आपको, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये समझना सबसे जरूरी। और सबसे पहले कि साथियों, सबसे पहले आपको यहां पर जो भूगोल की एनसीईआरटी है 11th और 12th की, ठीक है, भूगोल की एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी 11th प्लस 12th है ना, 11th प्लस 12th, 11th प्लस 12th की एनसीईआरटी, टोटल 6 एनसीईआरटी आती है दोनों क्लासों को मिलाकर, 6 बुकलेट आती है, इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, 11th क्लास की 3 हो जाएगी और 12th क्लास की 3 हो जाएगी एनसीईआरटी। दो दो एनसीईआरटी की बुकें, साथ साथ में एक प्रैक्टिकल पार्ट 1 11th क्लास, प्रैक्टिकल पार्ट 2 12th क्लास। साथियों है ना, बहुत सारा जो सिलेबस है आपका, बहुत बड़ा पार्ट है ना, पीजीटी का सिलेबस यहीं से कवर हो जाता है। ठीक है, काफी बड़ा पार्ट यहां से कवर हो जाता है, बेसिक चीजें यहां से कवर हो जाती है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं और आएंगे, हर बार आते हैं, इसलिए इसको सबसे पहले आपको साथ साथ में पढ़ लेना है। बाकी क्लासों में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सारी एनसीईआरटी की 6 एनसीईआरटी की सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको क्लासेस भी मिलेगी इसकी और इसके साथ वर्ल्ड मैपिंग की क्लासेस भी मिलेगी। ठीक है, वो सारी चीजें मेरी तरफ से होगी। तो साथियों, यूनिट फर्स्ट की बात करें, यहां पर भूगोल की विषय वस्तु है ना और इसकी परिभाषाएं जो है, इसके लिए साथियों यहां पर भौगोलिक चिंतन की 2 पुस्तकें आती हैं। एक बार अपने पास समय है तो मुझे लगता है कि इन पुस्तकों को, ये जो टॉपिक है केवल इतना पढ़ लेना चाहिए। देखो, भौगोलिक चिंतन का इतिहास और भौगोलिक चिंतन का इतिहास एसडी मौर्य, और ये है यहां पर माजिद हुसैन साहब। 2 पुस्तकें हैं साथियों, दोनों बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं। मुझे लगता है कि दोनों में से किसी एक को पढ़ लो आप, दोनों पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक को पढ़ लो। इसकी भाषा थोड़ी कठिन है, इसकी भाषा थोड़ी आसान है, क्योंकि ये इंग्लिश से ट्रांसलेटेड है हिंदी में। थोड़ी यहां समस्या ये आती है। ठीक है, अब जब चाहे इसमें पढ़ो चाहे इसमें पढ़ो, दोनों में से एक पढ़ना, दोनों मत पढ़ना। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, दोनों में से ये पढ़ना है, प्लस मैं इसके आपको नोट्स दूंगा। ठीक है, आपके जो मैं नोट्स दूंगा, एक बार बुक से पढ़ लो, फिर केवल और केवल नोट्स पढ़ने हैं, है ना। किताब में बार बार आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, किताबी भाषा होगी, तो एक बार मुझे लगता है हमेशा कोई भी विद्यार्थी उसको एक बार मूल किताबें पढ़नी चाहिए। उसके बाद में जो है आंखें बंद करके जो मैं आपको नोट्स दूंगा बस वो पढ़ लेना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें देखो, ये हमबोल्ट है, रीटर है, रेडजेल है, हैटनर है, डेविस, विडाली, लाप्लास, कार्ल सावर, पीटर हेगेट, विलियम बुंगे, हार्वे स्मिथ, इन सब को इसमें दे रखा थोड़ा थोड़ा, इनके नाम सहित इनकी डिटेल्स हैं, इनके द्वारा किए गए कार्य और इनकी परिभाषाएं, अवधारणाएं ये दे रखी है, तो इसमें से पढ़ लीजिए, है ना। जैसे इसमें लिखा है भूगोल की परिभाषा, तो भूगोल की परिभाषा कुछ एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2 है ना, 11th क्लास दोनों 12th क्लास दोनों में लिखा है, मानव भूगोल प्लस भौतिक भूगोल के सिद्धांत। तो उसमें कुछ परिभाषाएं दे रखी, वो रट लो, वो याद कर लो, है ना। कुछ परिभाषाएं इन दोनों किताबों में दे रखी है, वहां से आप देख लो। प्लस साथियों, नवनियतिवाद, संभववाद, है ना, ये
पर्यावरणवाद, ये सारी चीजें किसी एक पुस्तक में पढ़ लो एक बार अच्छे से। बाकी नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, इन सब का निचोड़ मैंने नोट्स में डाल दिया है और क्लासों में भी आपको करवाऊंगा, है ना, वही नोट्स आपको मैं क्लासों में शानदार करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगला है साथियों यहाँ पर भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में ना कुछ सोचना है ना कुछ देखना है, हमारे माननीय महोदय सविंदर सिंह भूगोल के विश्व पितामह, ठीक है, इनकी ही किताब पढ़नी है, भौतिक भूगोल के स्वरूप। ठीक है, तो भौतिक भूगोल में स्थल मंडल में ये सारी चीजें इसी किताब से पढ़ना है। अब पढ़ना कितना है, चाहे देखो मैंने ये किताबें बताई, चाहे मैं आगे किताबें बता रहा हूं, कितना पढ़ना है, केवल जो जो आपके टॉपिक हैं टू द पॉइंट, वही टॉपिक आपको यहां से कवर करना है, केवल वही टॉपिक। किताबें बहुत बड़ी बड़ी है, आपको केवल इतना ही साथियों कवर करना है। वायुमंडल में है ना, तो वायुमंडल में भी साथियों यही भौतिक भूगोल, जिसको हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, केवल इसी किताब से कवर करना है। बाकी ये सारे टॉपिक देखो, ये भी आपको एनसीईआरटी से, इस किताब प्लस में मैं एनसीईआरटी बता रहा हूं, ठीक है, प्लस एनसीईआरटी, ये दो काम कर लोगे फिर मेरे नोट्स पे आना है। बस बाद में ये दोनों काम करने के बाद आंखें बंद करके केवल नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, वायुमंडल है तो भी इसमें भौतिक ये सविंदर सिंह प्लस साथियों एनसीईआरटी, ठीक है, और उसके बाद में नोट्स। तो अभी महीना भर 1.5 महीना अच्छे से इनको कवर कर लो और फिर अपने नोट्स, और साथ साथ में क्लासों में तो मैं नोट्स के माध्यम से करवा ही रहा हूं अच्छे से, है ना, साथ साथ में पीवाईक्यू करवाऊंगा, आपके टेस्ट सीरीज भी होगी, सब कुछ होगा क्लासों में, सब कुछ अपन करेंगे अपने बैच में। प्रतिज्ञा और प्रयास बैच हमने स्टार्ट किया टीजीटी पीजीटी का। ठीक है, ये अपना क्या है, समुद्र विज्ञान है, तो ये भी यहां से कवर हो जाएगा, प्लस ये टॉपिक अच्छे से साथियों एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, ये दो चीज करनी है, केवल जो टॉपिक दे रखा है वही अपने को यहां से भौतिक भूगोल के स्वरूप से कवर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैव मंडल या जिसको पर्यावरण भूगोल कहते हैं, तो साथियों ये पर्यावरण भूगोल के सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। पर्यावरण भूगोल का सविंदर सिंह जो आती है पर्यावरण भूगोल, प्लस कुछ टॉपिक ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सारे नहीं मिलेंगे, एक दो टॉपिक मिलेंगे, बाकी पर्यावरण भूगोल से करना है। और ये पर्यावरण भूगोल दृष्टि आईएएस की पर्यावरण पारिस्थितिकी, वाणी प्रकाशन की जो पर्यावरण पारिस्थितिकी, उन सब का निचोड़ जो है मैं आपको जब नोट्स में दूंगा वो नोट्स में कवर हो जाएगा, बहुत शानदार मजा आ जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार इस किताब से आप कवर कर लो, बहुत बड़ी किताब है, आपको बहुत कम पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, और या फिर इस किताब को आप अवॉइड भी कर सकते हो, है ना, बहुत बड़ी किताब है, इतने से छोटे टॉपिक के लिए इतनी बड़ी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, एक बार बाकी चीजें पढ़ो, तब तक मैं आपको इसके नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, या कोशिश करूंगा बुकलेट निकालने की, कि जो पीजीटी और टीजीटी है उसकी एक कंबाइंड पुस्तक निकाल दे, ऐसा भी प्रयास मैं कर रहा हूं जितना जल्दी हो सके। ठीक है, मेरा प्लान रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, मानव भूगोल। ह्यूमन ज्योग्राफी में देखो एस.डी. मोरे की किताब भी आती है मानव भूगोल, माजिद हुसैन साहब की किताब भी आती है, कोई भी किताब ले लो। ठीक है, एस.डी. कौशिक साहब की किताब मैंने पढ़ रखी है तो मुझे ये अच्छी लगती है ना, मानव भूगोल के सरल सिद्धांत, तो इसमें लगभग सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, जनसंख्या भी इसमें मिल जाएगी, जनसंख्या के लेटेस्ट डाटा वगैरह, विकसित और विकासशील देशों में मैं सब अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, जितना हो सकता है, जितना जो जो आपको आसान लगे वो इन किताबों से आप पढ़ सकते हैं। आपके पास कोई सी भी मानव भूगोल है ना, उससे ही आप पढ़ लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप एस.डी. कौशिक की ही ले। एस.डी. कौशिक तो मैंने पढ़ रखा है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? किताबें ज्यादा बर्डन तो नहीं लग रही कि सर इतनी सारी किताबें बता रहे हो, इतनी सारी किताबें नहीं है। इन किताबों का केवल 1/4 पार्ट ही आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में, केवल किताबें तो बहुत बड़ी बड़ी है ना, लेकिन आपको केवल आपके काम की चीज ही पढ़नी है बस। वो भी पढ़ो तो ठीक है, नहीं तो मैं क्लास में सारा कराऊंगा। और जिसने बैच ज्वाइन कर लिया मेरा, उसको है ना, कोई भी किताब, एक सविंद्र सिंह भौतिक भूगोल के स्वरूप के अलावा किसी भी किताब को टच करने की आवश्यकता नहीं है ना, जो मेरे बैच में है, जिन्होंने अभी प्रतिज्ञा पीजीटी भूगोल का बैच ज्वाइन कर लिया है, जो अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, उसको भौतिक भूगोल का स्वरूप एक सविंद्र सिंह की किताब पढ़नी है, बाकी किसी को टच करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं नोट्स में करवाऊंगा, क्लासों में करवा रहा हूं, मोर देन सफिशियंट है ना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। मजा आ जाएगा शानदार आपको नोट्स जब आप देखेंगे। ठीक है, चलिए, आर्थिक भूगोल है, इसमें बहुत सारे डाटा है, बहुत सारे कृषि और सब चीजें आ जाती है। तो आर्थिक भूगोल की एस.डी. मोरी की अच्छी किताब है, इसको आप जरूर लिया ना, इससे कुछ चीजें आप देख सकते हैं। बाकी इसमें क्या है, व्यापार भी है, इस मतलब इस टॉपिक में आपके यहां पर इतने सारे हैं, संसाधन भी है, कृषि भूगोल भी है, औद्योगिक भूगोल भी है ना, व्यापार भी है, तो बहुत सारी चीजें यहां पर ऐड हो रखी है। इसलिए थोड़ा सा इसमें एक किताब में सारा कंटेंट टू द पॉइंट नहीं मिलेगा, फिर भी जो आर्थिक भूगोल वाली एस.डी. मौर्य है काफी हद तक वो चीजों को कवर कर लेती है। ठीक है, वहां से चीजें आपकी अच्छी हो जाएगी। आगे साथियों प्रादेशिक भूगोल है,
तो इसमें विद्यार्थियों की बहुत बड़ी समस्या आती है। इस बड़ी समस्या का समाधान मैं बहुत आसानी से आपका कर दूंगा। आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा जब मेरे से आप ये यूनिट पढ़ेंगे, और मजा आ जाएगा क्लास में जब मैं करवाऊंगा। ठीक है, जिसमें चाइना पढ़ाऊंगा, चाइना का एक एक शहर है ना, चाइना के एक एक पर्वत पठार मैदान नदियां झीलें, ठीक है, रशिया के एक एक शहर है ना, ऐसे ही जापान, ऐसे ही है ना जो यूरोपीय संघ है, ऐसे ही दक्षिणी पूर्वी एशिया के सारे 10 देश, एक एक गली, एक एक द्वीप, प्रायद्वीप, नदी, पर्वत, पठार, मैदान, है ना, सब कुछ हम याद करेंगे। यहां पर सारी ज्वालामुखी, सारे भूकंप, है ना, सारी कृषि, जलवायु, प्रत्येक चीज, क्योंकि यहां पर इन देशों के बारे में, यहां के इन देशों के प्रादेशिक भूगोल के बारे में आपको गहराई से, डिटेल से वर्ल्ड मैपिंग के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन चीजों को वर्ल्ड मैपिंग और कॉन्सेप्ट और कंटेंट के माध्यम से मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप विश्व भूगोल माजिद हुसैन साहब की किताब आती है, उसमें ये है ना देश आपको मिल जाएंगे, वहां से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे लगता नहीं है जिन्होंने कोर्स लिया है उसको ये किताब खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि पिछले बहुत सारे एग्जाम में उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, जीडीसी, जीआईसी और एलटी ग्रेड जो भी पेपर हुए हैं, पीजीटी पिछला वाला, और सब में हमने शानदार, आपने देखा ही है पेपर सोल्यूशन मेरा, है ना, अपने नोट से कुछ बाहर नहीं है। तो लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो भी नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में साथियों भारत का भौगोलिक स्वरूप है, इसमें आपको जरूर किताब पढ़नी चाहिए। सबसे पहले इसमें आपको क्या पढ़ना है, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी भारत का भौगोलिक पर्यावरण, एनसीईआरटी 11वीं क्लास की पहले ये पढ़ना है। उसके बाद में साथियों बड़ी किताब जो आती है वो आपको आर.सी. तिवारी पढ़ना है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत का भूगोल तो जीके है और हर एग्जाम में आपके कहीं ना कहीं काम आएगा, इसको तो छोड़ना नहीं है। मैं तो पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, लेकिन पहले आप ये किताब पढ़िए। ठीक है, ये किताब बड़ी भारी भरकम है, कठिन है ना, लैंग्वेज कठिन है, भारी भरकम है थोड़ा, लेकिन ऑथेंटिसिटी इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में साथियों एक पेरियार भारत का भूगोल आती है, ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। मैं एक किताब निकालूंगा अभी कुछ दिन में अपडेट करके, मेरी जो भारत का भूगोल आती है नोट्स के रूप में, वो आप जरूर लीजिएगा। उसमें पूरे भारत का भूगोल शॉर्ट एंड स्वीट आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, अभी वो स्टॉक आउट होगी पुस्तक, उसमें शानदार डाटा अपडेट करके महीना 1.5 महीना में निकाल दूंगा। ठीक है, तब तक बाकी चीजें आप पढ़ लो। ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, है ना, पेरियार भूगोल भी, और इसके माध्यम से आप कवर कर लो। ये 2 पुस्तकें हैं, है ना, तीसरी जो मैं नोट्स दूंगा आपको भारत के भूगोल के, उससे आपका कवर हो जाएगा। तो कुल मिला के इतना ही तक सिनेरियो है ना, बहुत ज्यादा पुस्तकें नहीं है, बहुत बड़ा आपका सिलेबस नहीं है साथियों, बहुत छोटा सिलेबस है, और मस्ती के साथ आप अच्छे से झूमते हुए इस सिलेबस को आराम से कवर कर सकते हैं। बस वो मादा, वो जिद आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पीजीटी भूगोल का हमारा जो बैच मैंने स्टार्ट किया है, इसका नाम है साथियों प्रतिज्ञा बैच। रोज, है ना, रोज सैकड़ों विद्यार्थी इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे पहले इतनी उम्मीद नहीं थी कि जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पीजीटी भूगोल बैच में इतना प्यार मिलेगा। ठीक है, तो मुझे भी अब जोश दुगुना हो गया। हम खूब जम के मेहनत करेंगे इस बैच में, कहीं कमी नहीं रहेगी, सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इतनी मेहनत करेंगे। इस बैच में आपको नोट्स भी मिलेंगे, इस बैच में आपको क्लास टेस्ट भी मिलेगा, इस बैच में आपको पूरी क्लासेस मिलेगी, जो पैनल पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, नो हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको इसमें। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण क्लास टेस्ट, वो भी टॉपिक वाइज। टेस्ट सीरीज तो अलग से चलेगी, क्लास टेस्ट भी आपको इसमें मिलेंगे। और सारे मैं इस बैच में आपको सारे पीवाईक्यू सॉल्यूशन करवाऊंगा। पीवाईक्यू पीजीटी, चाहे यूपी पीजीटी हो, एमपी पीजीटी हो, राजस्थान पीजीटी हो, हरियाणा पीजीटी हो, जो यूपी पीजीटी के सेम लेवल के सारे जो अलग अलग राज्यों में पीजीटी के पेपर हुए हैं, उन सब का इस बैच में मैं सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको और मजा आ जाएगा कि वाह, है ना, क्योंकि इस लेवल के सारे क्वेश्चंस आपके हर टॉपिक वाइज आपके साथियों तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो टीजीटी भूगोल है, इसका हमने प्रयास बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, इसमें भी हम सेम तरीके से चलेंगे, इसमें भी वही पैनल पीडीएफ, इसमें भी है ना टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह और सारी चीजें इसमें साथियों हम मिलकर करेंगे। ठीक है, इसमें भी सैकड़ों विद्यार्थी रोज जुड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। तो टीजीटी और पीजीटी भूगोल में साथियों खूब मेहनत करेंगे। भूगोल का एकमात्र वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म आपके लिए है साथियों। तो इससे आप जो भी आपके साथी हैं आसपास, उन सबको बताइए कि इस प्रकार पहली बार, है ना, विशेषकर हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एक नई सौगात लेकर आया हूं साथियों। जब मेरे साथ आप जर्नी स्टार्ट करेंगे, आपका पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में जिस लेवल की चीजें मैं पढ़ाऊंगा, जिस लेवल के हिसाब से पढ़ाऊंगा, मेरी गारंटी है साथियों कहीं नहीं आपको मिलेगी।
ठीक है, इसलिए सबको बताइए और जुड़िए, हम मिलकर मेहनत करेंगे और मिलकर जीतेंगे इस बार आपके सारी परीक्षाएं। ठीक है, चलिए, और ऑल द बेस्ट आप सभी को, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए अच्छे से। और आपके कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जो अपना एप्लीकेशन है वो है अपनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन है, उसमें भूगोल वाले सेक्शन में जाएंगे, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाएंगे, उत्तर प्रदेश भूगोल के कोर्स में जाएंगे, वहां पर टीजीटी पीजीटी प्रयास और प्रतिज्ञा बेस दोनों आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो, समस्या हो तो तुरंत इस नंबर पे कॉल कर देना, वो आपका समाधान कर देंगे, हमारी टीम इसका समाधान कर देगी। ठीक है साथियों, चलिए, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।